क्या आप जानते हैं, एक समय में धरती पर डायनासोर का राज था। वो रहते थे जहां हम रहते हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार जीवों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजाति थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वही कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका धरती पर से नामो निशान ही मिटा दिया? जिसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी फैली हुई थी। लंबे लंबे पैरों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने और चिंघाड़ने की आवाजें। जब इस सारे डायनासोर की प्रजाति बड़े आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा, जो सुग्रह अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सुग्रह ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड में जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह सुग्रह ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगती है। जब एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती पर से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही नजीक से निकल गया और प्रत्येक सेकंड के साथ साथ पृथ्वी की ओर बढ़ता जा रहा था। और जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही घर्षण के वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया और इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडिएशन में आने वाले सभी जीव और जंतु पूरी तरह से अंधे हो गए थे, लेकिन उसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराया और एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम एक साथ फटने के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाले जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशाल काय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को तहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर की दाईं रे में आने वाले सभी जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर, मेटल और ढुल अंतरिक्ष की ओर गया था, वो ग्रेविटेशनल पोल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसना शुरू हो गया। साथ ही ढुल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये ढुल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण सूरज की किरणें भी पृथ्वी पर पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। विस्फोट के करीब 90 मिनट बाद ही धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसके वजह से जो डायनासोर कोसों मील दूर थे, वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से भी सिर्फ वो ही जीव जिंदा रह पाए जिसका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस वक्त लाखों संख्या में डायनासोर और पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ जो विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें यहाँ भरपूर मात्रा में खाना ना मिल सका। धरती पर डायनासोर का अंत इन छोटे प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मेमल्स की। मेमल्स क्या है?
कैसे बच गए इस महाप्रलय में और इंसानों का जन्म कैसे हुआ, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।